बिठाना है इसमें रूट्स में, क्योंकि वॉल्यूम आपको रूट्स में चाहिए, ना कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम कर सकते हैं। ये देखें, जितना मर्जी आप ऊपर तक ले जाएंगे। देखें, कर देते हैं इस वैक्यूम को ऐसे आगे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, इससे पहले आप कॉम्ब कर लें। हमारा अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर आप इनको सेक्शनिंग क्लिप्स को रिमूव कर दें। ठीक है, तो आज हम वैक्यूमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत थिन हेयर के ऊपर वैक्यूमिंग किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, आज हम क्रिम्पर का यूज नहीं करें। क्रिम्पर के साथ वैक्यूमिंग करना बहुत इजी है और मेरा ख्याल है सारे मेरे स्टूडेंट्स को जो है उसको पता होगा कि हम किस तरह से क्रिम्पर को यूज करते हुए वैक्यूमिंग करते हैं। आज हम विदाउट क्रिम्पर और ओनली हम वॉल्यूम पाउडर के साथ और साथ में जो है ओनली हम यहाँ स्प्रे लेंगे और उसके साथ एक हाइट वाली वैक्यूमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से करनी है, सबसे पहले तो आपने सेंटर की मांग निकाल लेनी है। ठीक है, जब भी आपने स्टाइलिंग करनी है आपने सेंटर ही की मांग के साथ स्टाइलिंग करनी है, ताकि आपकी अगर वैक्यूमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपकी सेंटर में आए। अगर आपकी मांग इधर उधर होगी तो फिर मे भी हो सकता है कि आपकी वैक्यूमिंग भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। सबसे पहले मिरर के सामने आपने अपने क्लाइंट को बिठा लेना है और बिल्कुल सेंटर की आपने पार्टीशन कर लेनी है। उसके बाद आपने बैक के हिस्से को बिल्कुल सेपरेट कर देना है। ये आपका बैक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टाइल होता है बन वगैरह ये वो बनता है। ठीक है, तो इसको मैं जो है वो रैप कर देती हूँ। मुझे रबड़ देंगे या सेक्शन क्लिप दे दें। और आज का इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद हमारे बिगिनर जिनको वैक्यूमिंग करने में बहुत ज्यादा मसला होता है, उसका काफी हद तक जो है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बैक के जो हमारा हिस्सा था उसको हमने बिल्कुल अच्छे से जो है वो फोल्ड कर दिया हुआ है। क्या है ना कि आप प्रॉपर सेक्शन बना के उनको आप बांध देंगी, सेक्शन क्लिप लगा देंगे, तो आपके काम करने का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बाजू का हम जल्दी जल्दी में सेक्शन ही नहीं बनाते हैं, कभी हमारा इधर से इधर बाल मिक्स हो जाता है, कभी इधर का इधर बाल मिक्स हो जाता है और हमें डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है। इसलिए अपनी आदत ऐसी बना लें कि आपके सेक्शन सेपरेट होने चाहिए, फिर आपने उन पर जो है वो काम करना है। अब हमने सेंटर की एक प्रॉपर इस तरह का सेक्शन बना लिया। ज्यादातर स्टाइलिंग में यही सेक्शन बनता है। ठीक है, यानी कि आपको इस सेक्शन को जो है वो ज्यादा सीखना है। इस तरह से सेक्शन आपने बना लेना है। उसके बाद अब आपने इस बाल से थोड़े से बाल लेने हैं, यहां से इस तरह से 2 इंच तकरीबन 2.5 इंच का सेक्शन इधर से पकड़ा है मैंने और 2 से 2.5 इंच का सेक्शन इधर से पकड़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आप उठा के देखें कि आपका सेंटर ठीक है। ठीक है, अगर आपके इधर से ज्यादा होंगे या इधर से कम होंगे आपको खुद फील हो जाएगी। मैंने मांग की डायरेक्शन में सीधा ऊपर उठाया है। तो इस तरह से हमने बालों को ऊपर उठा लिया हुआ है। अच्छा, इस सेक्शन को मैंने जो तकरीबन 2-2.5 इंच इधर से 2-2.5 इंच इधर से सेंटर के इधर से पार्ट उठा लिया हुआ है हिस्से को, इसे मैं स्ट्रेट ऊपर लेकर जाऊंगी और बालों की जो लेंथ है यहां से मैं इसको जो है वो होल्ड करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा पाउडर लेना है और यहाँ पर मैंने हल्का सा डाल लेना है। ठीक है, अगर आपकी क्रिम्पिंग नहीं हुई है, इस तरह से हम लोगों ने पाउडर डाल लेना है। उसके बाद इस पाउडर को जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर देना है इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से बालों को इस तरह से आपने बालों को होल्ड करना है। आपने बहुत टाइट नहीं करना है, अपने इस हाथ को आपने बहुत ऐसे करके नहीं पकड़ना कि आपका बाल, क्योंकि आपने वैक्यूमिंग करनी है, नीचे की तरफ बालों को मूव करना है। अगर आपका ये टाइट होगा ना हाथ तो फिर आपके बाल नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आपने सिर्फ ऐसे करना है कि आपके बाल हल्का सा आपका जो है इस हाथ पे ग्रिप हो। मैंने बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर, यहां तक जाके आप नीचे नहीं आएंगी। अक्सर बच्चियां यहां से बालों को नीचे ऐसे लाती हैं जिससे बाल यहां तक आके उलझ जाता है, क्योंकि बाल इतना बैक नहीं जाता। ठीक है, इसलिए आपने तकरीबन 2.5 से 3 इंच यहां से आपने बालों को ऐसे करके नीचे लेकर आना है। यहां लाके आपने बिल्कुल रूट्स में इसको छोड़ना है। ठीक है, ये देखें, रूट्स में छोड़ेंगे तभी वॉल्यूम आएगा। अगर आपकी वैक्यूमिंग यहाँ होगी या यहाँ होगी तो फिर जब आप बैक करेंगे तो सिर्फ उलझने होंगी, कोई वैक्यूमिंग आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब फिर से आपने तकरीबन फिर से ऊपर से टैंगल फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से आपने यहां से तकरीबन 1.5-2 इंच से लेना और नीचे ला के उसको बिठा देना है। ऐसे 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 बालों को नीचे आपने बिठाना है इसमें रूट्स में, क्योंकि वॉल्यूम आपको रूट्स में चाहिए, ना कि आपको यहां पे वॉल्यूम चाहिए। आपने जितना हो सके बालों को नीचे रूट्स में लाना है और इस तरह से आपने दबाना है। ठीक है, ये तकरीबन 1 इंच की, अगर आपको ज्यादा चाहिए वैक्यूमिंग तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, जितना मर्जी आप ऊपर तक ले जाएं। ये देखें, ये देखें आपके कितनी ज्यादा हाइट आ गई है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा वैक्यूमिंग करनी है तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा आपका। अब
आपने बालों को, अक्सर बच्चियों को मैंने देखा है कि इतनी बैकोमिन तो उन्होंने कर ली, उसके बाद उसे खींच खींच के उसकी सारा बैकोमिन को पीछे ले जाती हैं। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपकी ये बैकोमिन जिस जगह हुई है, आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपका इसी जगह वॉल्यूम रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बैकोमिन के अंदर हल्का सा स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं नोवा का नॉर्मल स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा होल्ड की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ यानी कि तकरीबन कुछ दूर से सिर्फ रूट्स में यहाँ पर मैं इसको हल्का सा स्प्रे कर दिया, उसको मैंने इसी जगह छोड़ दिया, ठीक है। मैंने फौरन स्प्रे करने के बाद बालों को पीछे नहीं करना है। अगर मैं फौरन स्प्रे करने के बाद बालों को पीछे करूंगी, ये बाल गीला है, क्योंकि ये कुछ टाइम लेता है। जो नोवा का स्प्रे है ये सूखने में कोई 2-4 मिनट लेता है, तो इसलिए आपने इसी जगह इसको छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद आपने इसी जगह इसको स्टे देना है और इतनी देर में ये ड्राई होता है, आप एक और स्टेप उठा लें, ठीक है। यहां से मैं एक और मजीद फिर से 1-1.5 इंच का इधर से 2.5 इंच और 2.5-3 इंच ही इधर से मैं स्प्रे ये लूंगी और इसे स्ट्रेट मैं ऊपर लेकर जाऊंगी। फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर डालूंगी ताकि मेरा बाल जो है वो थोड़ा हार्ड फील हो, ठीक है, ताकि मुझे अच्छी बैकोमिन मिल जाएगी। देखें इतना लाइट बाल है, इस लाइट बाल पे मैं अगर अभी अपनी बिगिनर को कहूंगा यहाँ पे आके बैकोमिन करके दिखाएं तो उनसे होगी ही नहीं, और यही कहेंगे कि इतना हल्का बाल है, इस पे बैकोमिन नहीं हो रही है, ठीक है। इतना लाइट बाल लेने का मतलब यह है कि आपको समझ आ सके कि बैकोमिन कैसे करनी है। ये मैंने उठा लिया हुआ है, ठीक है। अब फिर से मैं बाल को थोड़ा सा पीछे फोल्ड करें, ऐसे सर को, इसको जरा यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कर लें ताकि नजर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिर से तकरीबन यहाँ 1-1.5 इंच ऊपर से लाएं, यहाँ से लाएंगी तो आपकी यहाँ आके बैकोमिन रुक जाएगी, यहाँ से लाएंगी तो यहाँ आके रुक जाएगी। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर लाके यहाँ से ऐसे बैकोम करना है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन 1.5 इंच मेरा ख्याल से होगा, 1.5 इंच होगा ना जी। ये देखें, ये रूट्स में मैंने बैकोमिन कर ली है। मैं इस तरफ बैकोमिन का कॉम्ब नहीं ला रही। बाज लोग जो है वो क्रॉस कर देते हैं, इस बैकोमिन को ऐसे करके करते हैं, ठीक है, जिससे आपकी इस तरफ इस जगह जो है ना वो ऐसे रफनेस होती है। ये देखें कितना यहां पर नीट है, ये देखें, करें 1 मिनट, ये देखें नीट है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ बैक के बालों को लाके नीचे पुश कर रही हूँ, ये देखें। और अब जब मैं इसे छोड़ती हूँ थोड़ा सा स्प्रे लगा के, मैं फिर से नोवा ही का स्प्रे यूज कर रही हूँ, ये देखें, छोड़ें, ये देखें कितनी खूबसूरत बैकोमिन हो गई है। कोई उसमें टेंगल्स नहीं है, इतने लाइट बाल होने के बावजूद नो क्रिम्पिंग, ठीक है। क्रिम्पिंग के साथ करना बहुत आसान है, क्रिम्पिंग करके कोई भी बैकोमिन कर सकता है। और ये देखें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके थोड़ी रफनेस है तो आप एक नीट सेक्शन, अव्वल तो ये देख लें बिल्कुल नीट मैंने बनाई है, लेकिन फिर भी मैं यहां से एक सेक्शन लूंगी। मैंने देखा है अक्सर बच्चियों को बैकोमिन करते, बैकोमिन यहां से करनी शुरू करती हैं, उसके बावजूद भी बैकोमिन इधर आ रही होती है, उनकी फ्रंट पे कोई स्टाइल ही नहीं आ रहा होता है। तो उसकी वजह यही है कि आप बैकोमिन ठीक नहीं करते हैं। आज का वीडियो आपने बार बार देखना है, आगे शेयर करना है, ताकि बहुत सारी बच्चियों को जिन्हें बैकोमिन करने में प्रॉब्लम होती है उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो। ये फिर से मैंने एक सेक्शन लिया है, ये सेक्शन मेरा सबसे ऊपर आना है, तो इसे मैंने नीट लुक में करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी इसको भी आप देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसे स्ट्रेट ऐसे ऊपर ले जाऊंगी तो ये फिर से पीछे की तरफ फ्लैट आ रहा है। मुझे फ्लैट पीछे की तरफ नहीं लेके जाना, ये बड़ा ओल्ड फैशन लगता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस जगह वॉल्यूम रखना है, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा सबसे वो सेक्शन है जैसे मैंने ऊपर इसके जो है ना वो ओवरलैप करना है, ठीक है। तो आपने इसको, ये देखें, ये मैंने सिर्फ यहां से लेके सिर्फ रूट्स पे कर रही हूँ, ये देखें, सिर्फ रूट्स में, ये देखें, आपको फील हो रहा अगर सिर्फ रूट्स में किया है मैंने, ठीक है। और यहां पर मैंने फिर से नोवा का स्प्रे किया है और इसको मैंने हल्का सा ऊपर इस तरह से, अब आप देखें कितनी अच्छी हमारी बैकोमिन ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं आ रही जैसे वो स्लाइड होती है वैसे नहीं आ रही है। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से, मैं आपको फ्रंट से भी दिखाती हूँ, पहले मैं आपको बैक से पिन लगा के दिखा दूं। अब हमने कॉम्ब कैसे करना है, ठीक है। अब आप इस बैकोमिन किए हुए बालों के अंदर कॉम्ब लेके जाके कॉम्ब करेंगे तो आपकी तो बैकोमिन खराब होगी ना, ठीक है। अब आपकी पूरी बैकोमिन बनी हुई है, अब इस पोजीशन में आके बिगिनर क्या करते हैं, उसको पीछे खींचना शुरू कर देते हैं, वो जितने भी बैकोमिन है वो सारी रफ कर देती है। अब आपने बिल्कुल सॉफ्टली यहां से अपने हाथों को पकड़ना है, यहां से अपने बैकोमिन को जो है वो पकड़ना है। ये देखें जी, यहां से आपने टेंगल फ्री कर लेना है अपने बालों को, यहां पे आपकी टेंगल नहीं होनी चाहिए।
बालों को पीछे खींचना है, ठीक है। और यहां से हल्का हल्का सा आपने ऊपर ऊपर, सिर्फ ऊपर वाले बालों को मैं क्रॉस नहीं करूंगी, ये समझे ऐसे, बिल्कुल ऊपर वाले बालों को मैं आप ऐसे लटा के कर लें, अंदर नहीं जाना आपका कॉम्ब, ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है। इधर से भी ऐसे करें, यहां से थोड़ी सी ये देखें उलझने, यहां पे से थोड़ी टेंगल्स आपको नजर आ रही हैं, इसको आपने ऐसे बिल्कुल स्मूथ करना है, यानी सिर्फ ऊपर वाली लेयर तक ही आपकी कॉम्ब जानी चाहिए। ये देखें नीट हो गया, ऐसे ऐसे। और अब आप आसानी से यहां पे फोल्ड करें, और 10 पिनें नहीं लगानी, बस एक ही पिन से इसको जो है वो आपने होल्ड दे देना। ये देखें इस तरह से किया, क्योंकि आपकी ग्रिप इतनी अच्छी है, आपको 10-10 पिन लगाने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए, अब मैं इसको फ्रंट से आपको दिखाती हूँ। तो देखें कि फ्रंट पर हम लोगों ने बिल्कुल बैक पे खड़े होके तो बैक कॉम्ब किया है। अगर आपको फील हो रहा है थोड़ा सा, अभी यहाँ पे फिर से मैं नोमाही का स्प्रे ले रही हूँ और इसको मैं हल्का सा स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है। जो ये थोड़े छोटे बेबी हेयर उड़े नजर आ रहे हैं, इनको मैं थोड़ा सा अगर पीछे ले जाना चाहें तो आप ले जाएं ऐसे, बिल्कुल हल्का सा, और ये शाइन आ गया, ठीक है। और ये यहीं पर ही आपका बैकोमिन जो है अब 10 घंटे भी नहीं खुलने वाला है। इस तरह से आपने जो है वो बैकोमिन करनी है। और इन बालों को हम थोड़ा सा जो है वो पफ स्टाइल में देने वाले हैं, ठीक है। तो इन बालों को हम लोगों ने सारे बालों को जो है वो बांध दिया हुआ है, सिर्फ इस एक सेक्शन को हम लोग रखेंगे अपने पास, ठीक है। और इस सेक्शन को हम लोग जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला ये सेक्शन है हमारे पास, इसे मैं पीछे ले जाती हूँ, और ये वाला जो सेक्शन है इसे मैं स्ट्रेट ऊपर लेकर जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी हार्ड स्प्रे की, ठीक है, क्योंकि हार्ड स्प्रे का होल्ड बहुत ज्यादा होता है। मैंने दूर से रख के हल्का सा स्प्रे किया है, और इस स्प्रे करने के मकसद ये था कि ये हमारे बाल जो हैं, ये बेबी हेयर जो है वो नीट नजर आए, ठीक है। इस तरह से मैंने जो है वो स्प्रे कर लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हल्का सा स्प्रे हम लोग इस वक्त हार यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से जो है इसको कॉम्ब थोड़ी सी कर लेते हैं। बहुत लाइट इनका बाल है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से इस तरह से लाके तो हम लोग यहाँ पे पिन लगा देंगे। ये वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और आजकल इन भी बहुत है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो यहाँ पिन लगा देनी है। अब इसको अच्छा होल्ड देने के लिए आपको इस तरह के स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये जो टाफ्ट का हेयर स्प्रे है इसकी भी जो फिक्सिंग होल्ड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग आपका, इसको आपने हेड पे ऐसे रख के और दूर से हल्का सा स्प्रे कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो होगा, एक और क्लिप चाहिए मुझे। नेक्स्ट आपने एक और लिया और इसको आपने यहाँ से हल्का सा स्ट्रॉन्ग स्प्रे किया, ठीक है। और इसको आपने टेंगल फ्री करना है ऐसे, आपके बेबी हेयर ताकि बैठ जाए, ठीक है। और इसके बैक साइड पर आप हल्का सा जो है वो पाउडर कर लें इस तरह से, ताकि इसकी होल्डिंग अच्छी हो, या पूरे पे भी आप हल्का सा कर सकते हो। और यहाँ पर आपने अपना क्लिप लगाना है, ठीक है, इस तरह से। और इससे आपने ऐसे आगे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। इससे पहले आप कॉम्ब कर लें। और इसको आपने यहाँ फिंगर से थोड़ा आगे करना है इस तरह से। यहाँ पे भी आप हल्का सा जो है वो पाउडर कर लें इस तरह से, सॉरी स्प्रे कर लें। और फिर आप इसको ऐसे लाके और यहाँ पर इसको जो है वो आप पिन लगाएंगे। ये देखें, और बाद में आप स्प्रे करके दूर से हल्का सा ऐसे ड्राई होने दें।
इसको भी अगर आप उठाना चाहते हैं तो इसे रख के ऐसे हल्का सा इससे आप ड्राई होने दें, ठीक है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके क्लिप्स जो है वो उतार देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि मसलन वैक्यूमिंग करना सीखे, हमने पफ बनाना सीखा है, इसको रिपीट करें, बार बार दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर जो है वो दी जाती हैं। जो सैलून सीखना चाहती हैं, जो बिगिनर्स हैं हमारी, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो लाजमी हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूला करें। और लास्ट में जब हमें पता चल जाता है कि हमारा अच्छे से ड्राई हो गया, तो फिर आप इनको सेक्शनिंग क्लिप्स को रिमूव कर दें, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छा से हमारी जो है वो स्टाइलिंग जो है वो हो चुकी है। चलें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।